दोस्तों अगर आप एक ऐप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मेरा ये वीडियो वॉच करना चाहिए। क्यों? आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए, आपके पास क्या रेडी रहना चाहिए पहले से। अगर आप एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी के पास जा रहे हो, आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ गया है, ये सारी चीज़ें हो रही है अगर आपके साथ, तो आपको क्या-क्या रेडी रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप रफली रिक्वायरमेंट लेके चलते हो, मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी ऐप डेवलपमेंट कंपनी से डायरेक्टली आप उनसे कॉस्ट पूछते हो, सिर्फ कॉल किया आपने डायरेक्टली उनसे कॉस्ट पूछा, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि वो रफली कुछ भी कॉस्ट बताएगा क्योंकि आप रफली बता रहे हो, अज़्यूम कर रहा है सामने वाला कि आपको इसके जैसा एप्लीकेशन चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको एक नेटफ्लिक्स जैसा एप्लीकेशन चाहिए और नेटफ्लिक्स जैसा एप्लीकेशन ये सेम वर्ड अगर आप बोल रहे हो उनमें जो भी डेवलपमेंट कंपनी को आपके या फिर किसी फ्रीलांसर डेवलपर को, तो वहां पे वो अज्यूम करता है कि नेटफ्लिक्स के सारे फीचर्स आपको चाहिए। तो जबकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि नेटफ्लिक्स बहुत बड़ी कंपनी है और उसके जैसा आप बना तो नहीं पाओगे स्टार्टिंग के फेस में, और उसके जैसा टक्कर देने के लिए आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए। इसलिए कभी भी जब आप रिक्वायरमेंट बताते हो तो रफली मत बताओ क्योंकि आपको फिर जो कोटेशन मिलेगा वो भी रफली मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट को एक पेपर पे लिखो, उसको समझो कि एक्चुअल में क्या-क्या फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंस है और कौन से फीचर्स हम फर्स्ट फेज में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंप्लीटली ये भी नहीं पता है कि नेक्स्ट मैं इसमें और एक्स्ट्रा क्या फीचर्स डालूं जो मेरे कंपटीटर्स को ज्यादा टक्कर दे सके और ज्यादा मार्केट में चल सके। आपको ये भी नहीं पता है कि नेक्स्ट अगर मैं ये सब बनवाने के बाद आपका एप्लीकेशन किस लेवल पे जाने वाला है, कितना आप अर्निंग करोगे, ये सब आप अभी नहीं जानते हो। आपको आपके मोनेटाइजेशन मॉडल के बारे में भी ज्यादा नहीं पता है क्योंकि जब वो आपके पास डेटा आएगा कस्टमर का तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप अर्निंग किस तरह से करने वाले हो। इसलिए रफली डेटा किसी कंपनी को मत दो, पहले आप खुद से रिक्वायरमेंट रेडी करो कि आपके एप्लीकेशन में ये होना चाहिए। जब आप रिक्वायरमेंट रेडी करते हो तब आपके दिमाग में ये आता है कि यस मैं इसमें इस तरीके से भी पैसा कमा सकता हूँ। प्लस उसके बाद में जब आप रिक्वायरमेंट रेडी कर रहे होते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है कि लाइक फर्स्ट फेज में क्या कंप्लीट करना है, फर्स्ट फेज 2 में क्या कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आप वो सारी रिक्वायरमेंट जो आपने लिखी है वो कंप्लीटली अगर आप डेवलपमेंट कंपनी को दे देते हो तो वो उस हिसाब से आपको कॉस्ट बताएगा। मान लीजिए आपको उसने कॉस्ट 5 लाख रुपीज का लिया, लेकिन 5 लाख रुपीज अगर आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर देते हो तो क्या गारंटी है कि आपका एप्लीकेशन वो चलेगा? नहीं चला तो फिर आपका 5 लाख रुपीज लॉस हो गया। लेकिन अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हो, लाइक आपने फर्स्ट स्टेप में फेस 1 में आपने जो कंप्लीट किया, मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की वो अगर आप समझ जा रहे हो, आपके यूजर्स की, आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो मार्केट में, एक्चुअल में मेन पॉइंट्स को आप पहले स्टार्टिंग फेस में वो लॉन्च करो। ठीक है, वहां पे क्या होगा, आपका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, यानी कि आपका लगभग सिर्फ 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास आपका कॉस्ट आएगा। ठीक है, इसलिए जब भी आप किसी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी के पास जा रहे हो तो अपने पहले रिक्वायरमेंट रेडी रखो, उसके बाद में आप फेस 1 फेस 2 फेस 3 में डिवाइड कर लो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी के पास जाने से पहले आपके पास रेडी क्या होना चाहिए। मैं पर्सनली बोलता हूँ बजट जो आपका थोड़ा बेस्ट रखो अगर आप बड़ा सोचते हो तो। अगर आपकी स्मॉल थिंकिंग है लाइक कि मेरे को कोई क्लोन करना है या फिर जो मार्केट में रन कर रहे हैं एप्लीकेशन बस उसमें से मुझे कुछ उठा के फंक्शंस डाल देना है, तो कम बजट में भी चलेगा। जैसे अगर ड्रीम 11 चल रहा है मार्केट में अच्छा खासा, उसका क्लोन बनाना है तो 2.5 से 3 लाख 4 लाख में आराम से बन जाएगा। बट उसके उससे अलग जैसे क्विक पे ने कुछ नया किया, वो क्या कर रहा है कि क्रिकेट्स के स्कोर दिखाता है, रन रेट दिखाता है, फॉलोअर्स दिखाता है, आप उनको डायरेक्टली पे भी कर सकते हो। ये सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस उसने इंप्लीमेंट किए हैं। क्रिक पे आपको पता होगा अश्नीर रोड का ऐप है। तो ये सब एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जब बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ता है। तो अगर आपको कुछ नया करना है तो आपके पास आपका एप्लीकेशन का बजट भी अच्छा होना चाहिए। और बजट से रिलेटेड और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो एप्लीकेशन से रिलेटेड मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देता हूँ दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।